हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, मीन राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, द टावर। ओके पाइसेस, मीन राशि, तो यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो आप किसी बात से बहुत दुखी हैं, हार्टफुल हैं, या क्लैरिटी नहीं है आपको, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, या सेटिस्फाइड नहीं लग रहे आप, मुझे दुखी लग रहे हैं किसी बात को लेकर के, कोई इशू है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी से धोखा मिला है या कोई धोखे का डर है, क्योंकि मुझे इस कार्ड से कोई किसी डर का भाव भी फील हो रहा है कि फियर होना, किसी चीज़ का डर होना आपको लाइफ में। अब भी वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मनी को लेकर के कहें, फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर के कहें, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर के कहें, किसी ना किसी चीज़ का यहाँ पे मुझे कोई डर, डिससेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो या हो सकता है पास्ट में आपकी कुछ रहा हो, कोई इश्यूज हुए हों, या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई हो किसी तरीके की। तो हो सकता है किसी चीज़ का ये डर मुझे फील हो रहा है, ठीक है, कि इस समय आप किसी डर में हैं। और ये अगर इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो जो आपकी एनर्जीज हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं कहूं तो आपका ध्यान अभी बिल्कुल भी अपने पार्टनर की तरफ नहीं है, फोकस्ड नहीं है आप, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, लेकिन फोकस जिसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट है, जैसे आपके सामने दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये दो चीज़ें हैं, दो वांट्स हैं, लेकिन फोकस कहाँ है, एक वांट की तरफ। तो वही सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन आपका फोकस पार्टनर नहीं है। आपका फोकस आपकी स्टेबिलिटी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी मनी हो सकती है, आपका घर हो सकता है। मेन फोकस पॉइंट अभी राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ पाइसेस, आपका वो सब चीज़ें हैं। आपका काम हो सकता है, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आप लोग वर्किंग, अगर वुमेन्स की बात करूँ मैं, गर्ल्स की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, तो हो सकता है आप वर्किंग हो, ठीक है। तो बेसिकली आपका पूरा फोकस क्या है अभी, मनी पर या अपने बच्चों पर या अपने घर पर, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पर, इन सब चीज़ों पर फोकस्ड है। एक कहते हैं ना कि एक घरेलू पर्सन होना, बिल्कुल घरेलू, हस्बैंड पे या फिर अपने पार्टनर पे ज़्यादा फोकस नहीं है, प्रायोरिटी पहले वो सब है, ठीक है। या मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, उन पर ध्यान देना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। और यही मैं आपके पार्टनर को अगर देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत ही स्टेबल, बहुत ही नॉर्मल मैं कहूँ, बहुत अच्छे सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, स्टेबल नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपके साथ हैं अगर वो, तो बहुत खुश हैं, मतलब जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे बता रही हैं, वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत इंजॉय, बहुत खुश हैं, ठीक है। और आने वाले समय में मैं अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं पाइसेस, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो यही बता रही है, ये जो थोड़ी सी कमी है ना आपके रिलेशनशिप के बीच की, जो मैं देख रही हूँ कि वो डिस्टेंस थोड़ा सा होना, डिस्टेंस इन द सेंस कि आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर, मैंने जैसे कि बोला, वो जहाँ है, जैसे हैं, बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर अपने करियर में, अपने वर्क में सारा फोकस उनका वहीं हो और उनको सेटिस्फेक्शन, खुशी भी वहीं मिल रही हो, ये भी हो सकता है। या उनका भी पूरा फोकस अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब फैमिली पर हो सकता है, या मैं कहूँ पेरेंट्स पर हो सकता है, बच्चों पर हो सकता है। सेम यहाँ पे मुझे जो है फीलिंग्स जो है फील हो रही हैं, जैसे आपका मुझे यहाँ फील हो रहा है, वैसे आपके पार्टनर का भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर क्या नज़र आ रहे हैं, वो बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, वो स्ट्रेसफुल नज़र आ रही हैं, जैसे कि बहुत स्ट्रेसफुल होना। हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ मनी इश्यूज भी चल रहा हो, मनी को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हो, दैट्स वाई भी आप मुझे यहाँ पे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, टेंशन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ना कि मैं पर्टिकुलरली मेल और फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका रिलेशनशिप जो है बहुत पैशनेट होने वाला है, दोबारा से पैशन रिस्टोर हो रहा है, प्यार रिस्टोर हो रहा है। और यहाँ मैं देख रही हूँ अगर कुछ डिसबैलेंस है, अगर कुछ डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में, या ध्यान की कमी है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो डिसबैलेंस जो है बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन, ऐसी लेडी है, ऐसी पर्सन है जो कि घर को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर रही हैं और अपने वर्क एरिया को भी बेहतर तरीके से वो मैनेज कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए, ये मैं बात आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर मैं दिक्कत भी कहूँ यहाँ पर कि आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज क्या आ रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से उठ रही है, द टावर का मूवमेंट, द टावर का कार्ड है यहाँ पे। तो बेसिकली रिलीज करना किसी बैड हैबिट को रिलीज करना यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। कोई मतलब कोई ये मुझे आदत लग रही है, किसी आदत को आप फॉलो करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, या किसी थॉट पैटर्न को आप फॉलो करते आ रहे हैं बहुत समय से। तो बेसिकली उस चीज़ को रिलीज करना, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो भी चीज़ आपकी चल रही है ना विद द टावर कार्ड,
वो क्या है कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये जो भी आपकी कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं या किसी तरीके की कोई सोच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ है, तो बेसिकली किसी तरह का कोई पैटर्न हो सकता है जो आप बना करके चले आ रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर के, जैसे कि मैंने ये बोला आपको। तो वही वो बैलेंस लाना या उस पुराने पैटर्न को कट करना, रिलीज करने को आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई याद है या कोई पुराना कोई मैं कहूँ कोई सिचुएशन हुई थी आपके रिलेशनशिप में या पास्ट में कुछ हुआ था, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं देखूँ तो किसी चीज़ का फियर होना, डर होना, तो बेसिकली उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ है जो आप चेंज नहीं ला रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। समझ रहे हैं आप? तो आपको आपकी जो रिलेशनशिप में मेन इशू अगर मैं कहूँ तो यही आ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आपके लिए गाइडेंस की मैं बात करूँ तो आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं, डेफिनेटली विद द टेम्परेंस कार्ड अब ये फैसला लेने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे टावर जो है वो प्रॉब्लम में आया है। तो जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, अब वो फैसला लेने का समय है कि उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाए, उन पैटर्न्स को रिलीज़ किया जाए, उन पैटर्न्स को बेसिकली चेंज किया जाए और अपनी लाइफ में विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड वो बैलेंस लाया जाए। ठीक है, और आपको यही बोला जा रहा है विद द स्टार कार्ड, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से वो आपको फॉलो करनी है। और जैसे ही आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, द स्टार कार्ड, ये ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, तारा माँ है ये, तो वो आपकी मदद कर रही हैं। ये ग्रीन तारा माँ अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्यार की देवी हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में वो प्यार लाना, प्यार को बढ़ाना बेसिकली, और अबंडेंस लाना, प्रोस्पैरिटी लाना। अगर कोई मनी इशू है, प्यार से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो सब चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं। ठीक है, बैलेंस करती हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, होप नहीं खोइए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, तो वो रिलीज़ कीजिए। अब वो डिसीजन टाइम आ गया है कि अब वो डिसीजन लेना ही लेना है और उसको फॉलो करना ही करना है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड क्या है? शिविन शक्ति, एक दूसरे में मर्ज हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने पार्टनर की भी उतनी केयर कीजिए। हो सकता है आप अपने पार्टनर की बेसिक नीड्स की भी केयर नहीं करते हो अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, और अगर आप अनमैरिड भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, तो हो सकता है आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, किसी अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, घर की वजह से या किसी भी काम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर की भी तरफ भी आपको ध्यान देना है और यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो आपका लव लाइफ है और आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें बैलेंस लाइए, या जो आपकी लव लाइफ है, जो आपकी पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल, जो आपके पार्टनर के साथ रिलेटेड है उस लाइफ में, और जो आपका घर का सारा वर्क है या बच्चे जहाँ आ जाते हैं, पेरेंट्स जहाँ आ जाते हैं, उन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाना। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाइए, अपने अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का मतलब आपका जो शेड्यूल है वो ही मुझे थोड़ा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे शेड्यूल ख़राब हो, समय से नहीं उठना, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ है यहाँ पे जो यहाँ टावर कार्ड दिखा रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है उन्हें रिलीज़ कीजिए, उन ऑल पैटर्न्स को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, ये वक्त है आपका, तभी वो पैशन रिस्टोर होगा आपकी लाइफ में। आप बैलेंस हो पाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी और अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के भी, चाहे वो आपके पैसों से लेकर हो, बच्चों से लेकर हो, पेरेंट्स से लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, वो सब चीज़ें रिस्टोर होंगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको आपसे ये रेजोनेट हुई हो, आपको कोई भी मैसेज गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।